वेलकम स्टूडेंट, गणित का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर सबसे पहले वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के। हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका चैप्टर का नाम है इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, जिसमें आपको जो रूल है एल हॉस्पिटल के थ्रू आपको सारे क्वेश्चन हमको करने सॉल्व होते हैं। और आपका एल हॉस्पिटल जो रूल है वो आप चाहें तो पहले भी मतलब एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंगली के नाम से भी आपको जानने के लिए मिलेगा किसी किसी बुक में, अगर आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म के नाम से नहीं मिलता। तो इसलिए हमने दोनों डाल दिए। और आपको जो भी यहाँ पर क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं सबके पीडीएफ फ्री में मिलते हैं, जिसको आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। गणित साथ बीएससी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। बीएससी के सभी पीडीएफ आपको एज इट इज आपको वहां पर प्रोवाइड की जाती है। और देखिए, आपको सबसे पहले जो हम आज स्टार्ट करने वाला, आज हम 0.0 की फॉर्म में स्टार्ट करेंगे एल हॉस्पिटल रूल को। तो आपको चेक करना होता है कि 0.0 की फॉर्म में है या नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं कि देखिए, मान लीजिए जैसे कि आपको अगर साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दे रहा है, ठीक इस तरीके से, तो आप अगर यहां पर एक्स की लिमिट एक्स बिलोंग करेगी अगर आपकी 0 के बराबर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपकी वैल्यू साइन में भी 0 और इसमें भी 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0/0, तो ये होगी आपकी 0/0 की फॉर्म में। जब भी आपको 0/0 की फॉर्म मिलती रहेगी तब तक आप उतने टाइम तक इसका डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। और जैसे जैसे आपको जब ये आपकी फॉर्म फिनिश हो जाएगी तुरंत आप क्या करेंगे, 0 वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह पर और तुरंत आप वैल्यू निकाल लेंगे जो भी आपकी वैल्यू आती है, पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ भी मिलता है आपको। ये बेसिक तरीका यही है, सिंपल, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सिंपल आप इसी तरीके से, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। और आप इसको जो सवाल है आपके 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो देखिए, इसके लिए कुछ आपके जो डायरेक्ट थ्योरम्स हैं या कुछ आपके जो सीरीज दे रखी है उनको आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि उसके आधार पर आप डायरेक्ट भी उनको कर सकते हैं और ये आपको यूजफुल होंगे। तो देखिए, अगर आपके 1 प्लस में एक्स की पावर एन है तो 1 प्लस में एन एक्स एन एन माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 2, इसी तरीके से आपका सीक्वेंस चलता रहता है। अगर आपका माइनस में एक्स और माइनस के 1 है तो आपका सेम सीक्वेंस इस तरीके से आपको चलता हुआ मिल जाएगा, जिसमें आपकी एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू एक्स होने चाहिए मोड में। ए की पावर एक्स है तो 1 प्लस में एक्स लॉग ए एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल लॉग ए अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसी तरीके से आपका सीक्वेंस चलता चला जाएगा। नंबर 4 है आपका, 4 में e की पावर x अगर आपको कहीं पर मिलता है तो आपको फॉर्मूला पुट करना 1 प्लस में x प्लस में x की पावर 2/2, और जब भी लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0 प्रूव कर रखी हो। नेक्स्ट में साइन की जो वैल्यू आपकी x माइनस के x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 5/5 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट में आपकी cos x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के, आपको अगर साइन और cos में वैल्यू याद करनी है तो आप ध्यान रखिए जो आपकी साइन x की वैल्यू होती है उसमें सारे आपके ओड नंबर्स होते हैं और जो आपके cos की वैल्यू उसमें सारे आपके इवन नंबर होते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, इसी तरीके से सीरीज आपकी कंटिन्यूअसली चलती रहती है। नेक्स्ट में आपका tan x की वैल्यू, उसमें भी सारे आपके कैसे होते हैं, सारे के सारे आपके ओड नंबर्स होते हैं पावर्स में x में, और लेकिन इसमें जो आपके ये भी कैंसिल होते चले जाते हैं। लॉग 1 प्लस एक्स की वैल्यू निकालते था एक्स माइनस के एक्स की पावर 2/2 एक्स की पावर 3/3 सीक्वेंस में इसी तरीके से चलता रहता है। नंबर 9, अगर माइनस में तो सारे माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे ये समझ लीजिए सारे पद जो आपके माइनस में आपको मिल जाते हैं। नंबर 10 में साइन इनवर्स एक्स की सीरीज निकालनी है तो आपको एक्स की पावर 3/6 प्लस में 3x की पावर 5/40 के बराबर हो जाती है। नंबर 11 में टेन इनवर्स की वैल्यू साइन हाइपरबोल अगर आ जाता है आपके पास तो x प्लस में x की पावर 3/3 फैक्टोरियल x की पावर 5/5 फैक्टोरियल। कॉस आ जाता तो केवल देखिए ये चेंज हो रहा है, यहाँ पर फैक्टोरियल और आपके प्लस और माइनस में चेंज हो रहा है, कि यहाँ तो आपके माइनस माइनस है, यहाँ पर आपके दोनों हाइपरबोल में प्लस में चेंज हो जाते हैं। उसके अलावा आपको ये भी याद करना कि अगर आपको log 1 मिल जाता है कहीं पर तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, log e मिल जाता तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, अगर log आपको इन्फिनेटिव मिल जाता तो उसकी वैल्यू इन्फिनेटिव के बराबर हो जाती है, अगर आपको log 0 मिलता है तो उसकी वैल्यू माइनस के इन्फिनेटिव के बराबर हो जाती है। क्योंकि ये आपको सारे ये रूल एक बार जरूर याद कर लें, क्योंकि ये आपको यूजफुल रहेंगे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट में सम द यूज ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स शॉर्टेस्ट ऑफ द वर्क, अगर कोई आपको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना है इसको, मतलब इस तरीके की चीजें आ जाते हैं तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास साइन एक्स अपॉन एक्स आ जाता है वो 1 के बराबर हो जाता है, अगर आपकी वैल्यू cos x के बराबर तो वो आपकी 0 के बराबर हो जाती है। सेम tan x हो जाता है तो आपका हो जाता है ये 1 के बराबर। और नेक्स्ट में अगर ये आपकी बिलोंग कर जाती है x से 0 तक और 1 प्लस में x तो ये आपकी वैल्यू हो जाती है e के बराबर। और इसी तरीके n है तो e की पावर n हो जाएगी और 1 अपॉन x है तो आपके log e के बराबर हो जाएगी। और 7 में आपको 1 प्लस में a की पावर x है तो आपकी a की पावर a के बराबर आपकी वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो अब
हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले इवेल्युएट करना, लिमिट एक्स बिलोंग कर रही है आपकी 0 तक, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस के एक्स है, यहाँ पर मिस्टेक है ये क्वेश्चन में, और माइनस में 2 log 1 प्लस में एक्स और एक्स प्लस में साइन एक्स के बराबर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें देखिए फॉर्म चेक करना है आपको। एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 रखते हैं तो 0/0 की फॉर्म मिलती है, नहीं मिलती है। अगर 0/0 की फॉर्म मिलती है तब जाके आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखिए आपने यहां पर रखा, जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, आपने रखा यहाँ ई की पावर 0 और माइनस है तो कोई बात नहीं, ये भी ई की पावर 0 जाएगी, यहाँ माइनस के 2 log 1 प्लस में 0 और यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाई साइन 0 के बराबर। तो यहां जब आप चेक करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 1 माइनस के 1 और माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई log 1 के बराबर। नेक्स्ट में 0 की मल्टीप्लाई करें तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर माइनस के 2 मल्टीप्लाई log 1 की वैल्यू मैंने अभी बताई थी आपको प्रीवियस में, तो वो आपकी 0 के बराबर थी, तो यहाँ पर भी आप क्या रख लीजिए इसको 0 के बराबर। तो आप जब चेक करेंगे 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे माइनस करो 0 हो जाएगा। तो आपकी जो फॉर्म है यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, फॉर्म 0/0 के बराबर। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, और डिफरेंशिएशन करते में एक चीज हमेशा ध्यान रखें, इसका जो नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन मतलब अंश का अलग होगा और आपका हर का डिफरेंशिएशन अलग होगा। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यहां आपकी वैल्यू हो जाए लिमिट एक्स बिलोंग करेगा आपका 0 के बराबर, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन किया, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन किया, तो यहां हो जाएगा माइनस में ई की पावर माइनस के एक्स के बराबर। यहां पर माइनस के 2 और log x का किया हमने, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में x के बराबर, और इसका जब आप दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 के बराबर, सिंपल। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास 1 और 2 मतलब दो तरीके से, फर्स्ट और सेकंड वाले रूल से। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड वाला रूल आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक बार रिमेंबर करा देता हूं। आपका हो जाता है सबसे पहले fx छोड़ते हैं तो आप gx का कीजिए, फिर आपको gx का छोड़ना है तब आप fx का कीजिए। तो इसी तरीके से आपको x और साइन x का डिफरेंशिएशन करना है, तो वो आपको बराबर x डिफरेंशिएशन साइन x प्लस में साइन x डिफरेंशिएशन x के बराबर। तो यहाँ आपके बोलिए x साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x के बराबर, प्लस में यहाँ पर साइन x ही रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 के बराबर। तो आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी 1 x प्लस के cos x और साइन x के बराबर। तो डायरेक्ट में इसी वैल्यू को यहाँ पर लिख देता हूँ, x cos x और प्लस के साइन x। अब आपको दोबारा से क्या करना है, दोबारा से आपको x बराबर 0 पुट करके देखना है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब तक आपकी फॉर्म 0/0 चलती रहेगी तब तक आप इसका डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। तो अब इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करते हैं, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमने रखा ई की पावर 0, रफ में चेक करते हैं, नहीं एक काम करते हैं कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें 0 मैंने चेक किया तो यहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू ये माइनस माइनस प्लस हो गया फिर भी 0 ही हो जाएगी। तो एक काम करो पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए सिंप्लीफाई करके। यहाँ आपकी वैल्यू है लिमिट x बिलोंग टू 0 ई की पावर x प्लस में ई की पावर माइनस के x माइनस के 2 और यहाँ पर 1 प्लस में x के बराबर, और आपके डिनोमिनेटर में हो जाएगी cos x प्लस में साइन x के बराबर। अब आप 0 रख के पुट कीजिए, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये आपकी 0 के बराबर और नेक्स्ट वैल्यू आपकी 0 के बराबर, माइनस के 2 1 प्लस के 0 के बराबर, नेक्स्ट में 0 मल्टीप्लाई बाई cos 0 और प्लस में आपकी वैल्यू साइन 0 के बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर, इसकी वैल्यू 1 के बराबर, माइनस के 2 और ये 1 हो जाएगा तो 2 के बराबर ही हो जाएगा। यहाँ पर 0 यहाँ पर भी 0, यहाँ पर हो जाए 2 माइनस के 2 अपॉन में 0 प्लस में 0, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ हो जाए 0/0 की फॉर्म में। तो हमने जब चेक किया तो यहाँ पर आपकी जो फॉर्म है वो आपकी 0/0, तो आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन फिर कीजिए। चाहे तो फॉर्म 0/0 है तो आपकी वैल्यू दोबारा से आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। यहाँ पे चाहो तो आप लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। तो आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, तो आपकी वैल्यू है लिमिट x बिलोंग करेगा 0 के बराबर, इसकी वैल्यू e की पावर x, इसकी वैल्यू माइनस में e की पावर x, यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 2, और देखिए इसका डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो माइनस के 2 और 1 प्लस में ऊपर ले गए इसको तो ये माइनस के बराबर हो जाएगा। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके लिए माइनस के 2 और माइनस के 1 की पावर 1 प्लस में x की पावर माइनस के 1 और माइनस के 1 के बराबर।
तो यहाँ आपकी वैल्यू प्लस के 2 और 1 प्लस में x की पावर माइनस के 2 के बराबर, यहाँ इसको सिंपल कर सकते हैं आप 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगाइए इसमें, तो इसमें जब आप फर्स्ट सेकंड लगाएंगे x cos x के बराबर, तो यहाँ आपकी वैल्यू x डिफरेंशिएशन cos x प्लस में cos x और डिफरेंशिएशन आपका नेक्स्ट में हो जाए डिफरेंशिएशन x के बराबर, डिफरेंशिएशन सॉरी cos x डिफरेंशिएशन आपका x का, यहाँ पर x cos x का माइनस के sin x और प्लस में cos x के बराबर। तो जब आप यहां पर चेक करेंगे तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है सिंपल आपकी वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, x और माइनस के sin x और प्लस में cos x, और sin x का भी आपको अलग से करना पड़ेगा, तो ये भी आपकी वैल्यू हो जाएगी cos x के बराबर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आप फॉर्म चेक कीजिए। तो पहले हम नेक्स्ट पेज पर मूव कर लेते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू है लिमिट आपके x बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो यहां पर आपकी वैल्यू है e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस के x, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू प्लस में 2 अपॉन 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में x साइन x और प्लस में cos x और प्लस में cos x के बराबर। अब देखिए, अब यहां पर आप जीरो फॉर्म चेक करके देखिए, यहां पर जीरो रखेंगे तो जीरो, तो ये आपकी अब देखेंगे तो आपकी नहीं आएगी। क्यों? अब यहां पुट करते हैं, लिमिट हटाते हैं, देखिए e की पावर 0 माइनस e की पावर 0 प्लस में 2 अपॉन 1 प्लस में 0 की पावर 2 के बराबर, यहां पर आपके लोग 0 मल्टीप्लाई बाई साइन 0 के बराबर प्लस में cos 0 के बराबर और प्लस में cos 0 के बराबर। तो यहां पर आपके लोग 1 माइनस के 1 प्लस में 2 के बराबर, क्योंकि ये तो 1 है तो 1 2 के बराबर ही हो जाएगी, और यहां पर 0 प्लस में cos 0 की वैल्यू 1 और cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ आपकी वैल्यू 2 अपॉन 2 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल, और ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरीके से कीजिएगा, और सिंपल आप जब तक डिफरेंशिएशन करते चलिए जब तक आपकी फॉर्म 0/0 फिनिश नहीं हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया काफी बार एग्जाम में। तो आपको सिंपल सबसे पहले फॉर्म चेक कर लीजिए इसको उतार कर। आपको क्वेश्चन दे रखा लिमिट x बिलोंग करेगा 0 के बराबर साइन x माइनस के x माइनस के 1 अपॉन 6 x की पावर 3 अपॉन में x की पावर 5 के बराबर। आप यहाँ पर जीरो फॉर्म चेक कीजिए, यहाँ पर रफली, तो आपकी वैल्यू ये साइन 0 माइनस में 0 माइनस में 1 अपॉन 6 और 0 के बराबर, और यहाँ पर आपकी 0 के बराबर, तो ये साइन 0 0 और 0 के बराबर, 0 तो आपकी 0/0 फॉर्म हो रही है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। लिमिट x बिलोंग करेगी आपकी 0 के बराबर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू किसका है, साइन 0 बदल जाएगा आपका cos 0 में, मतलब cos x में, x की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर आपकी वैल्यू ये माइनस के 3 x की पावर 2 अपॉन 6 के बराबर, 3 दूनी 6, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 5 x की पावर 4 के बराबर। सॉल्व कीजिए इसको सिंपल, लिमिट x बिलोंग करेगा आपका 0 के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू यही cos x माइनस के 1 और माइनस के x की पावर 2 अपॉन 2 के बराबर, और नीचे आपकी वैल्यू ये 5 x की पावर आपके 4 के बराबर। तो इसके बाद आपको करना क्या है, आपको दोबारा से फॉर्म चेक करनी है इसकी। तो दोबारा चेक करने के लिए आप कीजिए, सबसे पहले यहाँ पर आपने चेक किया तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जाएगी cos 0 माइनस के 1 और 0 अपॉन 2, और यहाँ पर हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई 0 के बराबर। तो 1 माइनस के 1 और 0 अपॉन में 0, 1 से 1, और कैसे भी आनी चाहिए आपके पास 0 आनी चाहिए। तो सॉरी यहाँ पर हम लिखना भूल गए, फॉर्म है आपकी 0/0 के फॉर्म में। इसी तरीके यहाँ चेक कीजिए, फॉर्म है आपकी 0/0 के, तो आप दोबारा से डिफरेंशिएशन कीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है लिमिट x बिलोंग करेगा आपको 0 के बराबर, cos बदल जाएगा cos x का माइनस के साइन x, और ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हटा ही देते हैं, यहाँ पर आपके लिए माइनस के 2x अपॉन 2 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट में 5 मल्टीप्लाई बाई 4 और x की पावर 3 के बराबर। और अब आप इसको दोबारा से सॉल्व कीजिए। तो जब आप इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे तब आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट में, चलिए
नेक्स्ट में सॉल्व करते हैं आपकी वैल्यू। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, लिमिट आपका x बिलोंग करेगा 0 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के साइन x और माइनस के। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप फॉर्म चेक कीजिए, और फॉर्म चेक करने में जब तक आपकी 0/0 आती रहे तभी उसको आप डिफरेंशिएट करके दीजिए, और लास्ट में आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आपकी लिमिट चेक करिए, यहाँ पर लिमिट x बिलोंग टू 0, और यहाँ पर आपकी साइन 0 मतलब साइन x प्लस के 1/6 और x की पावर 3 और x की पावर 5 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, काफी बार आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पर रफ में आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, आपकी वैल्यू ये साइन 0 माइनस में 0 1/6 मल्टीप्लाई बाई 0 अपॉन 0 की पावर 5 के बराबर। तो यहाँ पर 0 माइनस के 0 अपॉन 0 और बराबर 0/0 की फॉर्म आपके पास है। तो यहाँ पर लिखिए फॉर्म है आपके 0/0। तो आप क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट x बिलोंग करेगा 0 के बराबर, साइन x बदल जाएगा आपका डिफरेंशिएशन करने में cos x में, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, इसकी वैल्यू है 1/6 और 3x की पावर 2 के बराबर, नीचे आपकी वैल्यू हो जाएगी 5x की पावर 4 के बराबर। तो आप 3 दूनी 6 इसको कैंसिल कीजिए, और आपके पास बचेगा लिमिट x बिलोंग करेगी 0 के बराबर, cos x माइनस के 1 प्लस में आपके x की पावर 2/2 और 5x की पावर 4 के बराबर। अब आपको क्या करना है, इसको आपको दोबारा से चेक कीजिए एल वो लगा के फॉर्म। तो यहाँ आपकी वैल्यू है cos 0 माइनस के 1 0/2 और बटे में 5 मल्टीप्लाई बाई 0 की पावर 4 के बराबर। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 1, यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 के बराबर, यहाँ पर 0 के बराबर, 1 से 1 कैंसिल। तो आप चेक करेंगे आपकी फॉर्म यहाँ पर भी 0/0 आपको मिल रही है। तो जब आपको यहाँ भी 0/0 मिल रही है तो आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक। तो यहाँ आपके लिमिट x बिलोंग करेगा 0 के बराबर, cos x का माइनस के साइन x, इस बार इसका 0 हो जाए तो इसको हटा दीजिए, और यहाँ पर वैल्यू है 2x के बराबर अपॉन में 2, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 4 x की पावर 3 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट x बिलोंग करेगा 0 के बराबर माइनस के साइन x प्लस में x और 5 चौक 20 और x की पावर 3 के बराबर। अब आपको दोबारा से फॉर्म चेक करनी है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, माइनस के साइन 0 प्लस में 0 और 20 और 0 की पावर 3 के बराबर। तो यहाँ भी 0 माइनस के 0 मतलब 0 माइनस प्लस 0, और यहाँ पर भी 0 के बराबर, और ये आपकी 0/0 की फॉर्म है। तो यहाँ पर भी जो आपकी फॉर्म है वो आपकी 0/0 के बराबर है। तो आपकी जब 0/0 के बराबर फॉर्म है तो फिर दोबारा से डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहाँ लिखिए अगेन डिफरेंशिएशन। तो दोबारा जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में लिमिट x बिलोंग 0 के बराबर, साइन x की वैल्यू हो जाएगी cos x के बराबर, और इसकी वैल्यू है आपकी 1 के बराबर, और यहाँ पर जो आपकी नीचे वैल्यू है आपकी 20 मल्टीप्लाई बाई 3 और x की पावर 2 के बराबर। इसको सॉल्व किया, लिमिट x बिलोंग 0 माइनस के cos x प्लस 1 और 20 60 और x की पावर 2 के बराबर। फिर से चेक कीजिए यहाँ पर, तो माइनस के cos 0 प्लस के 1 और 60 मल्टीप्लाई बाई 0 के बराबर, 1 माइनस के 1 प्लस के 1 बराबर, और यहाँ पर 0 के बराबर, और 1 से 1 तो 0/0 की फॉर्म आपके पास है। तो आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो आपकी फॉर्म है 0/0 की फॉर्म में। तो दोबारा जब आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू लिमिट x बिलोंग करेगा 0 के बराबर, साइन cos x का साइन x, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में 0 के बराबर, यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई बाई 2 के बराबर, लिमिट x बिलोंग 0 के बराबर माइनस के साइन x, और बटे में आपकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 120 x के बराबर, ठीक है।
तो जब आपने यहाँ पर किया, देखिए यहाँ पर माइन एक्स का कॉस एक्स में बदला था ना, तो ये प्लस करना था मुझे, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स को फिर से बदला था साइन एक्स में, प्लस के साइन एक्स हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस के साइन एक्स। अब आप दोबारा चेक कीजिए यहाँ पर फॉर्म, तो दोबारा से फॉर्म चेक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन 0 बटे में 120 मल्टीप्लाई बाय 0 के बराबर। तो 0/0 की फॉर्म है यहाँ पर फिर से, तो आपकी जो फॉर्म है वो है आपकी 0/0 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट x बिलोंग टू 0 और डिफरेंशिएट कीजिए फिर से। ठीक, और एक बार डिफरेंशिएशन हमने यहाँ भी किया है इस तरीके से। तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे इसका, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स और 120 के बराबर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, नीचे आपके पास है ही नहीं, तो पहले नंबर नीचे प्योर वैल्यू है तो 0/0 की फॉर्म होगी नहीं, तो अब यहाँ पर आप लिमिट हटा के वैल्यू पुट कर दीजिए, cos 0 अपॉन 120 बराबर 1 अपॉन cos 0 वैल्यू 1 और 120 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। आपको वैल्यू दे रखी लिमिट x बिलोंग करेगा 0 के बराबर, तो x cos x माइनस के log 1 प्लस के x अपॉन x की पावर 2 के बराबर। देखिए जब भी आपके पास इस तरीके कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ पर सोचोगे या फर्स्ट सेकंड रूल लगाना है, लेकिन फर्स्ट सेकंड रूल जब लगाएंगे तो ये आपको सॉल्व नहीं होगा आपका क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, इसमें तो फर्स्ट सेकंड आप लगा लेंगे, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आपकी कंटिन्यूसली चलती चली जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू एक टाइम आपका ऐसा आएगा कि ये आपकी वैल्यू 0 में बदल जाएगी, तो ये आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, जो मैंने अभी आपको सीरीज दिखाई थी, देखिए cos x की और log 1 प्लस x की सीरीज दिखा देता हूं मैं आपको। जब हमने क्वेश्चन शुरू किए थे तो आपको मैंने सीरीज दिखाई थी, cos x की सीरीज आपकी ये होती है और आपके log 1 प्लस x की सीरीज आपकी ये होती है। तो इस तरीके से आपको सीरीज में प्रूव करना है। तो देखिए सीरीज यहां पर पुट कर देते हैं, क्योंकि cos x की वैल्यू है x1, सीरीज लिख देता हूं 1 माइनस के x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, सारे इवन हुआ करते थे, x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस में कंटिन्यूसली चलता रहेगा, और log 1 प्लस में x की जो वैल्यू है वो आपकी x माइनस में x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस में x की पावर 3 अपॉन 3, और इसी तरीके से वो आपकी चलती रही, 1 प्लस 1 माइनस। यहां पर आपकी वैल्यू है लिमिट x बिलोंग टू 0 x 1 माइनस में x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस में log की वैल्यू है x माइनस के x की पावर 2 अपॉन 2 केवल, और प्लस में x की पावर 3 अपॉन 3, और ये इसी तरीके से चलता चला जाएगा। यहां पर आपकी वैल्यू माइनस के बराबर, ये आपकी वैल्यू है यहाँ माइनस के बराबर, यहां पर आपके ये माइनस में। अब नीचे जो आपकी वैल्यू वो आपकी एक्स स्क्वायर के बराबर। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, सबसे पहले आप x की मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, यहां पर x की मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको कैंसिल कर लीजिए। सबसे पहले x की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर। तो जब मैंने x की मल्टीप्लाई कर दी, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट x बिलोंग करेगा 0 के बराबर, x माइनस में x की पावर 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से आपका चलता रहेगा। माइनस में एक काम कीजिए, यहाँ पर माइनस की एंड टू एंड मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको एक लाइन छोटी हो जाएगी। यहाँ पर जब x की माइनस की मल्टीप्लाई करी तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में x और प्लस में x की पावर 2 अपॉन 2 माइनस में x की पावर 3 अपॉन 3, और इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, ये आपकी इन्फिनिटी तक जा रही है और ये भी आपकी इन्फिनिटी तक। तो जब आप देखेंगे इससे आपकी ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो अब आप इनको सीक्वेंस में लगा लीजिए। यहां पर आपकी वैल्यू है x की पावर 2 के बराबर, तो यहां पर आपकी वैल्यू लिमिट x बिलोंग करेगा 0 के बराबर। तो आप देखेंगे आपके पद सबसे पहले 2 घात वाला, तो यहां पर आपकी वैल्यू है x की पावर 2 अपॉन 2, फिर आपकी वैल्यू माइनस में x की पावर 3 अपॉन 2 के बराबर, फिर आपकी वैल्यू माइनस में, इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए। एक काम कीजिए, यहां पर माइनस के x की पावर 3 का मतलब 6 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू है माइनस के x की पावर 3 अपॉन 3 के बराबर। 6 आपका एलसीएम, माइनस के x की पावर 3 और 3 दूनी 6, यहां पर x 3 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर माइनस के 3x की पावर 3 अपॉन 6 और 3 दूनी 6, तो माइनस में x की पावर 3 अपॉन
2 के बराबर। इस तरीके से लिख लीजिए। यहाँ पे आप जैसे भी चाहें उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉरी 3 दूनी 6 नहीं, यहाँ पर हमने गलत सॉल्व कर लिया। ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है, मुझे लगा यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है। तो सिंपल दोबारा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर किसके बराबर, सिंपल यहाँ पर वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस के एक्स 3/2 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स की पावर 3/3 के बराबर। तो यहाँ से एलसीएम 6 के बराबर, माइनस के एक्स की पावर 3 में और 2 एक्स की पावर 3 के बराबर, 5 एक्स की पावर 3/6 के बराबर। तो यहाँ आपकी नेक्स्ट वैल्यू 5 एक्स की पावर 3/6 के बराबर। इसी तरीके से आप कंटिन्यूसली चलते चले जाएंगे। इसके बाद जो अगला पद आएगा ऐसे ही रहने दीजिए और कंटिन्यूसली चलते चले जाएंगे आपके पास। तो जब ये आपके पास चलते चलेगा लास्ट में, और आपको नीचे क्या दे रखा है एक्स की पावर 2, नहीं समझे तो आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर एक्स की मल्टीप्लाई कर दी सभी में, एक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ये मल्टीप्लाई करी माइनस की, तो इससे मैंने ये कैंसिल कर लिया। अब आपको सीक्वेंस लगाइए, पहले 2 पावर का, फिर 3 पावर का, फिर 4 पावर का। तो सर 2 पावर का एक ही पद था तो हमने ये ले लिया कॉमन। उसके बाद फिर हमारे पास थे 3 पावर के 2 पद थे, तो इन दोनों को मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। उसके बाद अब सिंपल हम क्या करते हैं, एक्स कॉमन लेके इसको काट देते हैं। लिमिट एक्स बिलोंग करेगा 0 के बराबर, तो एक्स की पावर 2 1/2 माइनस के 5 x/6 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनेटिव के बराबर 6। यहां पर आपकी वैल्यू 6 के बराबर। तो यहां पर 6 बना लीजिए सबसे पहले, ये आपकी 6 के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू है एक्स की पावर 2 के बराबर। तो इससे ये कैंसिल आपका, यहां पर आपकी वैल्यू है लिमिट एक्स बिलोंग करेगा 0 के बराबर, और 1/2 माइनस के 5 x/6, और प्लस में इसी तरीके चलता रहेगा। ठीक है, 6 फिर गलत बन गया, यहां पर आपकी वैल्यू 6 के बराबर। तो नेक्स्ट पेज पे मूव कर लेते हैं एक बार, तो आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा लिमिट एक्स बिलोंग करेगा 0 के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू है 1/2 माइनस के 5 x/6, और प्लस में इसके बराबर। अब जहां पर x है वहां पर 0 पुट करेंगे, तो आप यहां पर नोटिस करेंगे कि प्लस में जो आपके यहां पर लिख लीजिए, चाहो तो एक लाइन, टर्म कंटेनिंग हायर पावर ऑफ एक्स। कहने मतलब है इसके बाद जो पद होंगे वो एक्स की पावर में होंगे, और सभी पदों के साथ जो आपका एक्स इंक्लूड हो गई होगा। तो जब हम एक्स 0 रखेंगे तो बाकी सारे के सारे पद क्या हो जाएंगे, आपके 0 बदल जाएंगे। तो 1/2 के बाद आपके सारे पद किसमें बदल जाएंगे, 0 में बदलते चले जाएंगे। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, अच्छे से प्रैक्टिस कर ले एक बार निकालकर। और गणित साहब बीएससी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप वीडियो वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को या आपको किसी क्लासमेट को भेजना है तो वहां से आप टेलीग्राम से लिंक कॉपी कीजिए और वहां से फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।